और आगे बढ़ेंगे, बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हो गया। सत्र शुरू होते ही सवालों पर सवाल खड़े हो गए। कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सत्र के लिए भेजे गए सवालों में बदलाव किया गया है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल और तराना विधायक महेश परमार ने स्पीकर को पत्र लिखकर शिकायत की है कि सत्र में उनके सवाल बदल दिए गए हैं। विधानसभा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार घोटालों से बचने के लिए सवालों में बदलाव कर रही है। तो वहीं विपक्ष ने सिरप कांड को लेकर गांधी प्रतिमा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सेना पटेल पूतना के रूप में नजर आई, तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सत्र को गंभीरता से नहीं लेती और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए हंगामा करती है। प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि कप सिरप को लेके जिस प्रकार से आपने देखा कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज एम्बाय हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई, वीआईटी हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो। कि मध्य प्रदेश की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने सख्त कार्रवाई की। कप सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा। वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी और हमने कंपनी को हमारे मध्य प्रदेश से टर्मिनेट कर दिया और सरकार ने सभी दूर उच्च स्तर के जांच के निर्देश जारी किए। तो मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और आज पहले दिन कांग्रेस का आक्रामक रुख भी हमें देखने को मिला। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन और आज पहले दिन कई मुद्दों की गूंज हमें सदन में सुनाई दी, लेकिन इसी बीच कांग्रेस विपक्ष लगातार आक्रामक रुख भी अपनाए हुए है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन किया गया और एक सवाल ये भी उठाया गया सरकार पर, विपक्ष के द्वारा ये सवाल उठाया गया है कि जो सवाल उन्होंने भेजे थे वो सवाल बदल दिए गए। जी बिल्कुल नैन्सी, जिस तरह से आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और माना जा रहा था भले ही ये सत्र छोटा है लेकिन काफी हंगामेदार रहेगा, ठीक उसी तरह आज पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन की शुरुआत होते ही जैसे कि जो विपक्ष है उसके विधायकों ने पूतना का रूप धारण कर जो छिंदवाड़ा में घटना हुई थी, कप सिरप की जो बच्चे मारे गए थे 22, उनको लेके विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की उदासीनता और भ्रष्टाचार के कारण ये बच्चे मरे हैं और इसलिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जो है राजन शुक्ला उनके इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ जो दूसरा बड़ा मुद्दा आज गरमाया नैन्सी, वो ये था कि जो सरकार पर आरोप लगे हैं सवाल बदलने के, कई विधायकों के सवाल बदल दिए गए। इसका आरोप लगाते हुए आज सवाल उठाए गए, सरकार को घेरने की कोशिश की विपक्ष ने और कहा कि लगातार जो विधायक हैं उनके सवाल बदले जा रहे हैं। वहीं इस आरोप के प्रत्यारोप में जो सरकार के मंत्री थे, विधायक थे, उनका ये कहना था कि जो विपक्ष है सदन में एक अच्छी चर्चा से बचना चाहती है, भाग नहीं लेना चाहती, इसलिए वो इस तरह के आरोप लगा रही है और अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो उसे अध्यक्ष से बात करनी चाहिए, सदन में अपनी बात रखनी चाहिए। केवल बाहर वो इवेंट करने के लिए, इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए ये सब कर रही है। तो इस तरह के जो है पूरा आज हंगामेदार रहा। एसआईआर के मुद्दे पे भी कई जो विधायक हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एसआईआर के कारण बीएलओ वहां परेशान है और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मतदाताओं को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी के साथ नैन्सी मैं आपको भी बताना चाहूंगी, अभी फिलहाल जो लोक महत्व के जो विषय होते हैं उस पर चर्चा चल रही है और फिलहाल जो किसानों का जो मुद्दा है अतिवृष्टि को लेकर, उस पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है सदन के अंदर, जिसमें हंगामा मच रहा है। इसमें उमंग सिंघार ने सवाल पे सरकार उठाए तो कैलाश विजयवर्गीय सरकार के बचाव में आए। तो पूरा दिन जो आज पहला दिन था, इस तरह से कई सारे मुद्दे विपक्ष ने कोशिश की कि समय भले ही कम है, लगातार उनकी कोशिश यही है कि लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेर सके। बिल्कुल, यानी कि इस बार विपक्ष तैयारी के साथ आया है और तमाम मुद्दों
पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और जो आरोप हाल ही में सरकार पर विपक्ष के द्वारा लगाया गया है कि जो सवाल उन्होंने भेजे थे उन सवालों को बदल दिया गया। अब ये देखना होगा कि आखिरकार इन आरोपों पर क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया जाता है और इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।